जय श्री राम, जय श्री राम। सभागार में उपस्थित योगाचार्य गुरुजन सभी को प्रणाम। मंदिर के चेयरमैन श्री भूषण पराशर जी, प्रोफेसर जी, आरपी अरोड़ा जी, मदान साहब, श्री जोशी जी, पूर्णाली जी, अजय सक्सेना जी और पीछे बैठे अग्रवाल साहब, सभी को प्रणाम। जो माता पिता आए हैं और प्यारे बच्चों, क्योंकि आप आसन कर रहे थे, प्राणायाम कर रहे थे, इस मंदिर में पिछले कई वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम का नाम क्या है? बाल व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व का मतलब है पर्सनैलिटी, ठीक है। इसको कैसे निखारा जाए पर्सनैलिटी को? पर्सनैलिटी होती क्या है? हर एक आदमी का रंग रूप का सब कुछ अलग अलग होता है, तो सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। पर्सनैलिटी होती क्या है? इसको कैसे निखारा जाए? कौन निखारेगा इसको? हर एक का जन्म अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार हुआ है। परिवार में जिस परिवार में जिसे जाना है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग है। पर इसको ये शारीरिक रूप है, पर्सनैलिटी इसको नहीं कहते। पर्सनैलिटी कहते हैं आपका स्वभाव किस तरह का है, आप किस तरह बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे बैठे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे किसी की समझ है, ये चीजें देखी जाती हैं। और एक आदमी बहुत सुंदर है, तो उसे बात करनी नहीं आती, सबसे ऐसे ऐसी बात करता है, बोलने का ढंग नहीं है, खाता चलते चलते किस तरह खा रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे जवाब दे रहा है, इसको सुधार करने के लिए ही ये कार्यक्रम किए जाते हैं। इसका सुधार कौन करेगा? तो गुरुजन कर नहीं सकते, ये तो बता सकते हैं आपको, ये बताएंगे आपको, फिर करना किसको है तो बताएगा कौन करेगा? अपने आप जब तक नहीं करोगे तो आपको कोई भी, कोई माता पिता हो, कुछ भी हो, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको सिर्फ सबसे एक टीम चल रही है, मैं आपको राम राम बोलता हूँ। मंदिर की प्रबंध समिति श्रीमान जेपी शर्मा जी के नेतृत्व में यहाँ बैठे हैं, मैं उनको भी राम राम कर रहा हूँ। अभिभावक जो बच्चों के साथ आए हैं उनको विशेष राम राम कर रहा हूँ, और सबसे बड़ी राम राम कर रहा हूँ उन छोटे छोटे बच्चों को जो सब छोड़ छाड़ कर, कोई एसी में सो रहा है, कोई पंखे के नीचे सो रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई पार्क में खेल रहा है, और आप अपना रास्ता अच्छा चुनने के लिए मंदिर में आए कि आप अपने लिए जरा जोरदार ताली से करें। अब मैंने एक बात सुनी और कही, आपने सुनी और मैंने कही, क्या कहा? राम राम जी। आमतौर पर बच्चे कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, यानी दूध दे दो सुबह सुबह। ये कोई शब्द है क्या? शब्द होना चाहिए राम राम। क्यों कहते हैं राम राम जी? ये मैं आज आपको, जो छोटे बच्चे बैठे हैं, का खा गा गा पढ़ते हो ना, ए आ ई उ पढ़ते हो ना, तो रा जो है ना, रा आ और माँ, 3 शब्द हैं। रा 27वां अक्षर अगर आप गिनेंगे तो, आ दूसरा अक्षर है और माँ 25वां अक्षर है। इन तीनों का टोटल करो, ये हो जाएंगे 54, और दूसरे राम में भी 54, दोनों मिला के हो जाएंगे 108। अब आप राम नाम की माला जपते हो ना, उसमें 108 मोती होते हैं। इसलिए आपने क्या कहना, हमेशा जब मिले पड़े तो, छोटे मिले तो, बराबर के मिले तो क्या बोलेंगे? राम राम जी। अब मेरे साथ बोलना, आते ही राम बोलो, जाते ही राम बोलो, सुबह बोलो शाम बोलो, राम बोलो राम बोलो। अब लगातार बोलना, आते ही राम बोलो, जाते ही राम बोलो, सुबह बोलो शाम बोलो, आते ही राम बोलो, सुबह बोलो। कोई बात नहीं, याद है इसको, फिर भी राम राम का नाम हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। रोज यहाँ पर आज 5वां दिन है शायद, और लगातार 2 शब्द प्रयोग किए जाते हैं। समय पे आइए और अपने श्वास को कंट्रोल करिए। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, ये 2 शब्द आ रहे हैं ना, ये 2 शब्द आपकी जीवन के अमूल्य धन है, धरोहर है।
अब उन्होंने कहा दो शब्द कैसे धरोहर है। समय, समय का मतलब होता है टाइम। हर चीज अगर आप टाइम पे करेंगे ना तो अच्छा लगेगा। और टाइम कैसे करना है, कैसे बनाना है, मैं आपको 4 टाइम केवल बता रहा हूं। TIME, टी का मतलब होता है ट्रूथफुलनेस, टाइम हमेशा सच्चा है। कि यहाँ कहा गया कि योग इतने बजे 6:30 शुरू होगा, 8 बजे समाप्ति होगी, तो ये टाइम नहीं बताया। आज शनिवार है, ये टाइम नहीं बताया होगा तो सभी इतवार हो जाएगा। हर चीज का एक सिस्टम है। तो टी है ट्रूथफुलनेस, समय हमें सच्चाई सिखाता है। आई इनोवेटिव, इम्प्रोवाइज, जैसा टाइम को आप बदलना चाहें आप बदल सकते हैं। जैसे ये भाग्यशाली लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं, इन्होंने टाइम को इम्प्रोवाइज कर दिया, अपने हिसाब से चलाया। घर में नहीं है, मम्मी उठा रही है, उठ जा बेटा थोड़ी देर और सोने दो। और सर्दियां होती हैं तो आप 6 फुट के 5 फुट के होते हो, लेकिन जब सुबह उठते हो तो 3 फुट के होते हो, रजाई के अंदर घुसे पड़े होते हो। वो 10 मिनट और 5 मिनट हो। तो ये सिस्टम हमने यहाँ बनाया जल्दी उठने का गर्मियों में, और ये लगातार चलता रहना चाहिए। ये आपने स्वयं बनाया, इस टीम ने बनवाया आपसे। इस टीम का भी धन्यवाद करना चाहिए, इनका भी तारीफ में स्वागत करें जो आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं। एम मीनिंगफुल, टाइम में ट्रूथफुलनेस, आई इम्प्रोवाइज या इनोवेटिव आइडियाज जो आप बनाते हैं, और एम मीनिंगफुल, बिल्कुल समय मीनिंगफुल है। जैसे समय आप जिस तरह की पोशाक पहन के बैठे हैं, लग रहा है कि आप चुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, गर्मियों का मौसम है, ये स्वेटर पहन के आया था, ये चद्दर लेके आता है, ये कंबल लेके आता है, बीमार है, या सर्दियां आ गई हैं। तो एम मीनिंगफुल है, कौन सा दिन आ जाने वाला है। शुक्रवार को लोग बड़े खुश होते हैं जो आजकल नौकरी करते हैं। अब वो वीकेंड आ गया, शनिवार आ गया, और संडे तो बड़े ही खुश होते हैं, आज तो छुट्टी आराम से उठेगा, आज रोटी खाएंगे। तो ये आप पर निर्भर करता है। और ई जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कितने वर्षों से शर्मा जी ये काम करा रहे हैं। हर बार सोचते हैं पिछली बार जो बनाया, इस बार उसे थोड़ा आगे जाना है। ये एनकरेज करता है, बढ़ाता है आपकी शक्ति को। और ये वही होता है कि जब आप इसको टाइम को फॉलो करते हैं। ये रहा टाइम का, लेकिन हमने करना क्या है, यहाँ में तमाशबीन बनना है। आप देखो, हमने कार्य करना है। कौन सा कार्य करना है, कैसे करना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक गांव में आग लग गई और झोपड़ियां थी, जलती जा रही थी। अब उन झोपड़ियों में से लोग बाहर निकलकर बाल्टी पानी की भरकर उसके ऊपर डाल रहे थे। और ये कार्य सारा जो है ना, एक चिड़िया भी देख रही थी। और चिड़िया ने सोचा कि सारे हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, आग को बुझाने में काम कर रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ। तो चिड़िया है, चिड़िया है, तो उसने कहा मैं क्या कर सकती हूँ। चिड़िया बोली, कहती हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो उसने क्या किया, जहाँ पानी इकट्ठा था वहां से चोंच भर के पानी लाई और वहां बुझाने में डाल दी। फिर चोंच भरनी गई, फिर लाई, डाल दिया। ऐसे करके 10-12 बार उसने ये कार्य किया। और एक कौवा देख रहा था, वो इतना गुस्से में आ गया और उसने कटाक्ष कस ही दिया। कहते हैं ये चिड़िया, तेरी बूंद से क्या ये आग बुझ जाएगी। अरे कुछ तो देखो, बाल्टियां भर भर कर डाल रहे हैं और आप एक बूंद से। तो चिड़िया ने बड़े नम्रतापूर्वक को इस तरीके से जवाब दिया कि कौवा हैरान हो गया। उसने कहा मेरी क्षमता इतनी है जितनी होनी चाहिए, उससे ज्यादा मैं कार्य कर रही हूँ, मैं तमाशबीन नहीं हूँ मेरे तरह। और अपनी यात्रा किस समुद्र में जाके समाप्त करती है, जिसने एक बार जवाब तो दिया वो नहीं देगा। इधर आके गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, कौन से समुद्र में जाके गिरती है आते हैं। इंडियन ओशन नहीं, और बताओ बच्चों में से चल आया तो बता दो। बंगाल की खाड़ी, सही जवाब है, बहुत बढ़िया। चलो अगला प्रश्न, मिसाइल मैन किसे कहते हैं। मिसाइल मैन वो पीछे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। एक बार बता दो क्या बिगाड़ जाओगे। APJ अब्दुल कलाम, बिल्कुल सही जवाब।
या तो सब एक सवाल होता है, 5वां जवाब देने वाले तैयार हैं। माँ सरस्वती का वाहन हंस है, तो नहीं जी बच्चे इंटेलिजेंट है आपके। तो माँ सरस्वती के और नाम बता सकते हैं कोई? 2 नाम 3 नाम? जिसको एक बार प्राइज मिल गया वो नहीं बताएगा। मैंने औरों को बताया और एक तो नाम तो और बता दो। चलो आया बेटे बताओ। अंबिका भारती। शारदा बोली। शारदा आया बेटे प्राइज तो ले भाई, बहुत सुंदर जवाब, तालियां बजाओ। अभी गर्मी का जेठ का महीना चल रहा है, उसके बाद आषाढ़ आएगा, फिर सावन आएगा। तो सावन मास की पूर्णिमा को मनाए जाने वाला त्योहार का नाम क्या है? बता चलो। रक्षाबंधन, राखी का त्योहार भूल गए? श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाए जाने वाला त्योहार। चलो तालियां बजाएं भाई। अच्छा, भारत सरकार, आपने देखा ना गवर्नमेंट ऑफिस के ऊपर जो लोगो लगा रहता है सत्यमेव जयते, ऐसे ही दूरदर्शन का लगा रहता है सत्यम शिवम सुंदरम। और हम यहाँ प्रार्थना गाते हैं अस्तु मां सद्गमय। ये अस्तु मां सद्गमय किसका ध्येय वाक्य है? रोज हम गाते हैं अस्तु मां सद्गमय, किससे रिलेटेड है वही बता दो। बताओ बेटे। चलो सरस्वती ने सीबीएसई का वो है, आ जाओ तो बेटे, कोई नहीं है तो सीबीएसई का जो है ये ध्येय वाक्य है अस्तु मां सद्गमय, क्योंकि ये सरस्वती से करते हैं। अच्छा, स्वामी विवेकानंद के बारे में तो आपने सबने सुना हुआ है। इनके बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम? अरे स्वामी विवेकानंद के बारे में चलिए आप ही बता दीजिए। आइए आइए पूरा नाम बता दीजिए। चलिए चल छोटी बच्चे बताइए, बताओ। आ जाओ बेटा, आ जाओ बताओ। नरेंद्र नाथ दत्ता। चलो कोई बात नहीं, तो तालियां बजाई मेरी छोटी बच्ची। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इस गीत के, अमर गीत के लेखक का नाम बताइए। क्या वो भूल गया? बताओ तो। भगत सिंह ने, इनके लेखक का नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए, हमारे त्रिमूर्ति किन देवताओं को कहा गया है? वहां से पूछ लो। आप बताओ। आगे आ जा, आगे आ जा। जवाब तो सही बता दिया, बताओ। ब्रह्मा विष्णु महेश, बिल्कुल सुंदर जवाब है। तालियां हो गया। क्वेश्चन तो हो गए मेरे। चलो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन बच्चों ने प्राइज जीता उनको बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारक।
अगली बार थोड़ी सी और तैयारी करके आना, ठीक है। मैंने आपको बताया कि दिल्ली प्रदेश पश्चिम से भारत विकास परिषद के अधिकारी आए हुए हैं। समय की को देखते हुए मैं सिर्फ विजय जैन जी जो हमारे अध्यक्ष हैं पश्चिम क्षेत्र के, प्रार्थना करूंगा कि अपने अनमोल वचन यहाँ पर करें। मंचासीन सभी अधिकारीगण, इस योग कक्षा में आए हुए बच्चों, सभी बच्चों के अभिभावकगण, आप सबको नमस्कार। 24 घंटे में 1 घंटा हमें अपने शरीर को तो देना ही चाहिए, और योग से बढ़िया क्या माध्यम हो सकता है जब हमारे मन, वचन और कार्य जब इन तीनों का एकाकार हो जाता है तो उसे योग कहते हैं। कभी कभी हमारे मन में ये ख्याल आता है कि 24 घंटे में अगर हम 1 घंटा अगर देंगे शरीर तो क्या होगा इससे। मेरा स्वयं का अनुभव है, यहाँ पर हम जो भी आसन करते हैं, जो भी कार्य हम यहाँ पर करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने सांस को धीमी गति से लेना है, तो 1 घंटा जब हम सांस धीमी गति से लेते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि बाकी 23 घंटे में भी जो हमारी सांस की गति है वो थोड़ी धीमी हो ही जाती है, क्योंकि अभ्यास यहाँ करने से उसका प्रभाव पूरे दिन भर हमारे मन और मस्तिष्क में पड़ता है। जब हम योग करते हैं तो हमारे भाव बिल्कुल निश्चल हो जाते हैं, हमारे भाव लोगों की शुभकामना के लिए उद्वेलित रहते हैं, लोगों की भलाई के लिए उद्वेलित रहते हैं। यानी अच्छे अच्छे काम करने की जो प्रेरणा है वो हमें योग के माध्यम से ही मिलती है। तो इसलिए हमें रोज यहाँ तो एक कैंप कुछ दिनों के लिए लगा है, लेकिन इसके बाद भी हम इस बात का प्रयास करें कि घर पे भी हम योग का अभ्यास जरूर करें, हम भी करें और दूसरों को भी सिखाएं। इतना ही मुझे करना है। धन्यवाद। माधवा जी एवं इस भारत विकास परिषद मुख्य शाखा जनकपुरी के पदाधिकारी अध्यक्ष जी श्री विनय भाटिया जी, अभय चौहान जी, सभी को मेरा प्रणाम। और हमें इस शिविर में आने का अवसर मिला, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये बहुत बड़ी बात है। इस तरीके का हमें यहाँ आने का अवसर मिला। एक बात अभी मेरे को याद आ गई, अपने विजय जी रास्ते में हम बात करते हुए आ रहे थे तो एक छोटी सी बात निकली कि जब हम पौधा लगाते हैं, किसी गमले में जब पौधा लगाते हैं, छोटा सा पौधा अंकुरित होता है तो हमें उसकी ग्रूमिंग करनी होती है। जैसे जैसे उसमें कोई छोटी छोटी पत्तियां ऊपर निकलती हैं तो उनकी प्रूनिंग या ग्रूमिंग इस तरीके से करनी होती है। और जब हम उसकी इस प्रकार उसकी कटाई छटाई ऊपर से थोड़ा थोड़ा करते हैं तो फिर उसमें से साइड में से पत्तियां निकलनी शुरू होती हैं। और जब उसमें से साइड में से पत्तियां निकलनी शुरू हो जाएं तो उसका तात्पर्य ये होता है कि वो पौधा मिट्टी के अंदर अपनी जड़ पकड़ रहा है, मिट्टी से वह जुड़ रहा है, मजबूत हो रहा है, उसके तने में मजबूती आ है। और जब वो तना मजबूत होता है तो फिर वो फलता है, फूलता है। तो उसी प्रकार से जो योग साधना है और ये अपने गुरुजनों का, बड़ों का जो सानिध्य है, हम सभी का इस अवस्था में, इस छोटी अवस्था में जब हमारी इस प्रकार से ग्रूमिंग हो जाती है तो हम इतने मजबूत हो जाते हैं जड़ों के अंदर से कि फिर आगे के जीवन में जो संघर्ष आते हैं, जो बाधाएं आती हैं, किसी प्रकार का जो व्यवधान आता है, उनको हम बड़े ही आराम से उनको हम क्रॉस कर जाते हैं और अपने मार्ग पर, उन्नत मार्ग पर आगे चलते रहते हैं। हम देश के लिए उपयोगी हो जाते हैं, हम अपने समाज के लिए उपयोगी हो जाते हैं। जब हम देश और समाज के लिए उपयोगी होते हैं तो परिवार के लिए तो निश्चित उपयोगी होते हैं। तो वो बड़े आराम से तोता अपने पीछे में रहता और बहुत सब लोग एंजॉय करते। तो एक दिन वहां पे ना उस शेर के घर में एक चूहा आ जाता है। चूहा तो चूहा अपना घूमता है और उसकी जैसे आदत होती है कतरने की, कपड़े कतरने की। तो वो नई नई साड़ियां, नए नए कपड़े वो करता था, तो उसको मजा आने लग जाता।
मैं तो इतने अमीर होके इतने महंगे महंगे कपड़े कर रहा हूँ, तो बहुत एंजॉय करने लग गया वो चूहा। तो एक दिन क्या हुआ, सेठ को सेठानी ने कहीं घूमने जाना था, तो सेठानी ने अपनी साड़ी निकाली तो देखा वो साड़ी कतरी हुई थी। उसको बहुत गुस्सा आया सेठानी को। उसने सेठ को बोला, सेठ जी आज पहले आप ना मेरे को चूहा दानी लेके आओ, उसमें चूहा पकड़ते ना वो लेके आइए, नहीं तो मैं कहीं बाहर घूमने ही जाऊंगी, क्योंकि चूहे ने मेरी महंगी साड़ी कतर दी है। तो सेठ जी तो चूहेदानी लेके आ गए। तो शाम का इंतजार था, रात का इंतजार था, तो चूहा घबराने लगा कि अब तो चूहेदानी आ गई है, अच्छी खासी मौज हो रही थी, मेरी अच्छी सी दावत हो रही थी, अच्छे कपड़े का तरह, तो आज तो मेरी मतलब जाएगा, या तो मुझे मार देंगे या मुझे चूहेदानी बंद कर बाहर फेंक देंगे। तो पूरा चूहा था, पूरे दिन परेशान था, वो भागा भागा तोता के पास गया। तो तोता भाई आज तो मेरे साथ ये हो गया है और मेरे को ना बाहर फेंकेंगे या फिर मुझे मार देंगे, मेरी जान बचाओ। उसने कहा तोते ने, मेरे को तेरी जान से क्या मतलब, तेरा काम है, तूने क्या है, तू अपना समय छोड़ दिया, मेरे क्या मतलब इस चीज से। वो फिर जाता है मुर्गे के पास, तो मुर्गा भाई मेरे को बचा दो यार, आज तक मेरे को ये बाहर फेंक देंगे। वो कहता है मैं आपको इस पर काम क्यों बढ़ाऊं, उतना समझ। मुर्गी ने भी हाथ खड़े कर दिए, फिर गया बकरे के पास, बकरे ने भी ये बोल दिया कि मेरे को कोई मतलब नहीं थी आपके उससे, तो ये चीज होगी। तो अब शराब को भी जैसे शाम हुई, रात हो गई, तो सेठानी ने वो जो थी चूहेदानी उसको लगा दिया अंधेरे कमरे में और इंतजार करने लगे कि अब आज रात को चूहा आएगा इसके अंदर। और जैसे ही रात हुई, 1 घंटा निकला, तो चूहेदानी से आवाज आई कट, ऐसे उसके अंदर कोई चीज आती है ना कट, तो वो अंधेरे में गई और चूहेदानी को उसने जैसे पकड़ा तो खोला, जैसे उसने पकड़ा चूहे को, वो चूहा ने उसके अंदर सांप निकला, तो सांप ने चूहे उसको सेठानी को काट लिया। तो सेठानी की तबीयत खराब हो गई और फटाफट सेठ को पता लगा कि सांप ने सेठानी को काट लिया, तो वैद्य को बुलाया गया। तो वैद्य आया, वैद्य ने कहा जी इसको सेठानी जी को बहुत तबीयत खराब है, ये सिर्फ एक ही शर्त पे बच सकती है, तो क्या जी कि इसको तोते का सूप पिलाया जाए। ओके, तो भाई का फिर तोता बनाया, काटा, उसको सूप बनाया, तोते को सूप बना के और सेठानी को पिला दिया। सेठानी को आराम हो गया। 1-2 दिन यार बेड रेस्ट पे थी सेठानी, तो उसके जो रिश्तेदार को आने लगे देखने के लिए, है ना, वो सेठानी कैसी है क्या है, 2 दिन बाद आने लग गए, तो देखा कोई घर में रिश्तेदार आए हैं, क्या करें, अच्छा इनकी दावत कर देते हैं। उन्होंने कहा जी काम करो, मुर्गा लेके आओ काटो। उन्होंने मुर्गे को काटा, मुर्गे को भी बना दिया। अब तो मुर्गा भी गया और तोता भी गया, बचा पकड़ा। जब 15 दिन बाद वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई, तो सेठ ने पार्टी रखी, पूरा शहर को बुलाया, मेरी सेठानी ठीक हो गई। तो उन्होंने क्या दावत में क्या करेंगे, उन्होंने कहा जी बकरे को काट दो, तो बकरा भी काट दिया, दावत में वो पीछे हो गए। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि जब किसी के ऊपर मुसीबत आए तो उसका हमेशा साथ दो, है ना। अगर आप उसका साथ दोगे ना तो सबकी परेशानी को समझो। एक छोटी सी और स्टोरी, बस 2 मिनट की स्टोरी है। एक मास्टर जी ने कहा भाई तो आप मेरी बाइक चुरा तो रहे हो, पर एक चीज का ध्यान रखना, कभी किसी को बताना मत कि आपने चोरी की है, ना मैं कभी बताऊंगा, ये लोगों को ना विश्वास हो जाएगा, गिफ्ट मत देना किसी को, गिफ्ट मत लेना किसी से, तो लोगों का विश्वास हो जाए। तो इसलिए आप बाइक दे जाओ, लेकिन किसी को बताना मत कि आपने मेरी बाइक चोरी किया है। उनका ओके। मास्टर जी अपने घर चले आते हैं, भगवान को पूछते हैं, भगवान तुमने मेरे साथ क्या किया, मैं इतना लोगों की मदद करता हूँ, आपने मेरे साथ ऐसे किया। तो रात को मास्टर जी सो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो उनकी बाइक उनके घर के सामने खड़ी हुई थी, उसपे एक चिट्ठी लिखी हुई थी, उसपे लिखा हुआ था, चोर ने चिट्ठी लिखी हुई थी। चोर ने कहा मास्टर जी अपनी बाइक संभालो, ये बाइक का तूफान है, मैं कल इसको बेचने गया कवाड़ी वाले के पास, कवाड़ी वाले बोला भाई मास्टर जी बाइक का क्या कर रहे हो, कहाँ लेके घूम रहे हो, तुम्हें जान बचा के आना पड़ा, फिर मैं कहीं शहर से भाग गया, तो पुलिस वाले ने रोक लिया, भाई मास्टर जी बाइक कहाँ लेके आए हो, तो वहां से बच गया। मैंने मास्टर जी किसी काम से भेजा था, दूध लेने गया, दूध वाले ने पूछा ये मास्टर जी बाइक देखा तुम लोग, मैं जिसके पास जाता हूँ सब जानते हैं इस बाइक को, बाइक संभालो अपनी बाइक को, ठीक है। उसकी बाइक वापस मिल गई। इस कहानी से हमें क्या पता लगता है कि आप जो करोगे, अच्छा करोगे तो आपको वापस घूम के आपके पास आ जाएगा, आपके साथ गलत नहीं होगा।
बस आज के यही, जय श्री राम। जय श्री राम। आप सबका ये शिविर अब कल समाप्त हो जाएगा। आप सबने बहुत कुछ सीखा है, इसका अपने घर में अभ्यास करेंगे ना? शाबाश। कल योग दिवस है, विश्व योग दिवस। ये जो यूएनओ है ना, सारे विश्व के देशों की एक बड़ी बॉडी है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। वो भी इस दिवस को उन्होंने मनाने का निर्णय लिया हुआ है। ये निर्णय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों का फल है। नरेंद्र मोदी जी खुद भी योग करते हैं ना। कल पार्क में पीछे भारतीय योग संस्थान का जो नित्य प्रति कार्यक्रम योग का चलता है, उसमें आप लोगों ने सम्मिलित होना है ना। पहले यहाँ आ जाएंगे 6:30 बजे, यहाँ से इकट्ठे चलेंगे पार्क में और वहाँ 7, 7:15 करके फिर यहाँ आ जाएंगे। मुख्य कार्यक्रम होगा, ठीक है? समझ में आ गया? यहाँ इकट्ठे होके 6:30, पौने 7 बजे पार्क में जाएंगे। वहाँ से कार्यक्रम देखकर या अटेंड करके 7:15 तक यहाँ आ जाएंगे। इसके बाद नहीं, देर नहीं लगानी, क्योंकि यहाँ पर आपको पुरस्कार भी दिए जाएंगे, कुछ बच्चों से बुलवाया जाएगा, कुछ हमारे अतिथि भी आएंगे, हमारे जो योग गुरु हैं उनका भी सम्मान किया जाएगा। समझ में आ गया सबको? आज का प्रसाद हमारे बंधुआ जी के जो पोते हैं, कहाँ हैं? खड़े हो जाए। ये इसकी तरफ से, ये इनकी तरफ से ये खुशी बांटेंगे और इनके परिवार का इनका बहुत बहुत। आ जाओ बेटे, इधर आ जाओ, दोनों आ जाओ। अपना अपना नाम बताओ, क्लास बताओ। पहले छोटा बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भारत विकास परिषद का सचिव संजीव देहरा योगा चैनल जी का सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने, और आपका भी धन्यवाद कि आप रोज आए सुबह इस योग में। योगेश खन्ना जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो भी आपको सम्मान देंगे, आपको सर्टिफिकेट वितरित किए जाएंगे सबको। आपका नाम लो और यहाँ आ जाए। आनंदी, मैं भूषण प्रकाशन की ओर आमंत्रित करता हूँ इस सम्मान में।
करेंगे इस मंदिर के चेयरमैन श्री भूषण प्राशन जी और मंदिर के प्रधान JP शर्मा जी। से बताने के आ रही है शर्मा जी पिछले 40 वर्षों से योग का प्रचार कर रहे हैं। इस मंदिर के मंत्री भी हैं और सुंदरकांड का पाठ जो मंदिर में होता है उसके लिए प्रभारी हैं। जोरदार तालियां दीजिए। एक बार तालियां बजाइए जोर से। ये जो आपको टेबल्स मिले ना, तो इसमें जो मेरी बेटी है राशि इसका बहुत बड़ा योगदान है। और इसीलिए नहीं आप लोगों के लिए ना पूरी रिश्तेदार के साथ सिस्टम इसके बनाया टेबलों का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राशि का मुझे 2 शब्द बोलूंगा। राम राम जी सबको। मेरा नाम राशि खन्ना है। मैं यहाँ पर ये बोलने आई हूँ कि जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैं खुद को कुछ भी नहीं समझती थी, कुछ योगा के काबिल नहीं समझती थी।
मुझे नहीं लगता था कि मैं योगा कर भी पाऊंगी या नहीं। और मैं यहाँ आने से पहले फिजिकली बहुत डिस्टर्ब थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन था यहाँ आने से पहले कि लाइफ क्या है, पर यहाँ आने के बाद जो ज्ञान मिला मुझे, मेरे को लाइफ अच्छे से जीना सीख गई। मैं लाइफ अच्छे से जीना सीख गई, कैसे लाइफ को जीते हैं। सुबह उठकर योग करना इतना अच्छा यहाँ से ज्ञान मिला। और थैंक्स टू माय फादर दिव्या राकेश खन्ना, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया यहाँ आने के लिए। और अगर वो नहीं बोलते तो मैं लाइफ में इतना बड़ा चेंज नहीं होता। यहाँ आने से मेरे अंदर एक नई राशि बाहर आई है। बहुत शुक्रिया मेरे सभी योगा गुरु जी का, जिन्होंने मुझे सही रास्ते पर जाने का ज्ञान दिया। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सुबह उठकर योग करूंगी और यहाँ से जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो अपने दिल, दिमाग, कंठ में अच्छे से उतारने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद। हेलो 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 बच्चों, आज ये योग शिविर समाप्त हो रहा है। आपको कैसा लगा? कोई बच्चा बोलना चाहेगा, अपने विचार रखना चाहेगा तो आ जाओ, तो रखना। शाबाश। दो नाम बाकी शिविर के बारे में 2 शब्द कहो। इस शिविर के बारे में 2 अच्छी बातें हैं, जैसे कि ये हमें काफी लाइफ जीना सिखाता है और यहाँ के गुरु बहुत अच्छे हैं और हमें हर एक चीज सिखाते हैं, मेंटली, फिजिकली और आध्यात्मिक। और कोई बिटिया हमारी बोलना चाहेगी? आ जाओ कोई बात नहीं। अच्छा है, कोई बिटिया ये लो ये खन्ना जी की बिटिया है, ये बोलेगी। तुम आ जाओ बेटे। कभी पता नहीं था कि यहाँ पर योग शिविर भी लगता है, लेकिन जब यहाँ पर आया तो बहुत अच्छा लगने लगा। पहले दिन तो लगा कि बहुत बोरिंग होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे करते करते मजा आने लगा। यहाँ के गुरु लोग हमें हर आसन के बारे में अच्छे से बताते हैं। मुझे इस वजह से प्राइज भी मिले और मुझे योग के बारे में और जानने के लिए और मतलब बहुत प्रोत्साहन मिला है। शिविर से हमें बहुत सारा ज्ञान मिला। हमें योग के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिली और बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। शिविर से हमें ये मिलता है कि किस तरीके से हमें अपने जीवन को जीना चाहिए और योग किस जरूरी है कि हमारा जीवन सही तरीके से चलता रहे। बैठे हुए साथ में 1 मिनट के लिए आ जाए। कोई बात नहीं, आप आ जाओ। सबको जय श्री राम। हमें इस योग शिविर में शामिल होने का मौका मिला। विद्यालय की तरफ से हमें सूचना मिली, बहुत सारी जानकारियां हमें यहाँ ऐसी मिली जिनसे अगर हम यहाँ नहीं आते तो हमारे बच्चे को कभी नहीं जान पाते। तो मेरा सबसे निवेदन है कि अगली बार जब भी शिविर का आयोजन हो तो अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा संख्या में आने के लिए यहाँ प्रोत्साहित करें, ताकि जो है हम सनातन धर्म संस्कृति की तरफ से और योग के पहलुओं की याद करते हुए हर तरीके से स्वस्थ रहे। कई मामलों में बहुत अच्छा सुपर हो रहा। यहाँ जो भी योगाचार्य और जो भी व्यवस्था में लगे हुए उनका मतलब एक प्रॉब्लम स्नेह है सभी लोगों के। यहाँ कोई
प्यारे बच्चों, ये मंदिर दिल्ली का आदर्श मंदिर है। हम पिछले 20 वर्षों से इस मंदिर में ये योग की कक्षाएं गर्मी की छुट्टियों में आयोजित करते आ रहे हैं। इस वर्ष कुछ देर से शुरू हुआ, फिर भी आपकी संख्या अच्छी रही। बच्चों ने काफी कुछ सीखा और हमारे जो योग के टीचर हैं उन्हें अच्छी तरह समझाया आपको। मैंने आपको कई बार निवेदन भी किया कि अपनी कॉपी के नोट्स बनाइए। जो अच्छे अच्छे योग हैं, जैसे आपको वज्रासन करना है, वज्रासन करना है ना, टाइम नहीं होता ना, तो कैसे करते हैं? नक्कड़ हजम, पत्थर हजम, वो याद रखिए। अपनी बुद्धि को तेज करना है तो कौन सा आसन है? ब्राह्मणी प्राणायाम, वो याद रखिए। बाकी बाबा रामदेव की नित्य प्रति 8 से 8:30 बजे टीवी पर आते हैं और योग सिखाते हैं। आप योग अपनाएं और जैसे ये लिखा हुआ है, आपका मानसिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा। अभी आप प्रसाद लेकर ऊपर जाएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे। और हमने ये भी निर्णय लिया है कि अब ये योग बच्चों के लिए साल में 2 बार होगा। दिसंबर में छुट्टियां होगा। मैं विशेष आभारी हूँ योग गुरु हमारे श्री गोविंद वल्लभ शर्मा, जोरदार तालियां उनके लिए। यही पिछले 20 साल से योग सिखा रहे हैं। अब थोड़े अस्वस्थ हो गए हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर जोश है। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को आशीर्वाद, उनके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत बहुत